8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जब इंडिया के अंदर पुराने 500 और 1000 के नोटों को पूरी तरह बंद किया जा रहा था। ऐसा करने का मकसद इंडिया में मौजूद ब्लैक मनी को पूरी तरह खत्म कर देना था और ऐसा कर देने से ब्लैक मनी कुछ हद तक खत्म भी हुआ। लेकिन सरकार और आम लोगों को इसका वो नुकसान उठाना पड़ा जो किसी ने सोचा भी न था। इस दौरान बहुत से लोगों ने सुसाइड की, वहीं बहुत से लोग लाइन में खड़े खड़े मौत का शिकार हो गए और सरकार को इस दौरान खुद इतना नुकसान उठाना पड़ा जिस नुकसान के अंदर 10 बुर्ज खलीफा को शुरू से लेकर आखिर तक बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम नोटबंदी से होने वाले तमाम नुकसानात और डार्क सीक्रेट को जानेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 8 नवंबर 2016 ये पहली बार नहीं था जब इंडिया के अंदर नोटबंदी करने का फैसला लिया गया था, बल्कि ऐसा ही सेम काम एक बार नहीं बल्कि दो बार इंडियन हिस्ट्री में किया जा चुका था। दरअसल बात 12 जनवरी 1946 की है, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नर सर आर्चीबाल्ड ने पहली बार 500, 1000 और 10,000 के नोटों को इंडिया के अंदर बैन करने का फैसला लिया था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि 1946 के टाइम इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हुआ करता था। ब्रिटिश एम्पायर के लोग इंडियन लोगों से उस वक्त टैक्स वसूला करते थे, जिसके जरिए वो इंडिया में कभी सड़कें बनवाया करते तो कभी हॉस्पिटल बनवा दिया करते थे। सर आर्चीबाल्ड के मुताबिक इंडिया के बहुत से लोग टैक्स नहीं दिया करते थे और उन लोगों ने ढेर सारा पैसा अपने घरों में छुपा रखा था, जिस पर वो लोग ना ही तो कभी टैक्स दिया करते थे और ना ही सरकार को बिल्कुल इल्म था कि उन लोगों ने कितना सारा पैसा अपने घरों में छुपा रखा है। इसी सबसे निपटने के लिए इंडिया में नोटबंदी करने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में छुपा हुआ ब्लैक मनी पूरी तरह बेकार और बर्बाद हो गया। यहाँ याद रखने की बात यह है कि इंडिया पहला वो देश नहीं था जिसने पहली बार दुनिया में नोटबंदी करने का फैसला लिया था। उससे पहले भी फ्रांस, यूके और कई देशों में नोटबंदी का ये मरहला पूरा किया जा चुका था। 1940 के बाद अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि 16 जनवरी 1978 को इंडिया में फिर नोटबंदी करने का फैसला लिया गया। ये फैसला उस वक्त इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने लिया था। उनका मानना था कि ऐसा करने से तमाम ब्लैक मनी या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा या खुद इंडियन सरकार के कब्जे में आ जाएगा। ये बात याद रखी जाए कि इन दोनों ही मर्तबा नोटबंदी में इंडिया को कोई खासा नुकसान ना हुआ था। 8 नवंबर 2016 को सिर्फ 38 साल गुजरने के बाद इंडिया में एक बार फिर नोटबंदी करने का फैसला लिया गया और ये नोटबंदी करने का फैसला इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। इसी के साथ इंडिया दुनिया का पहला वो देश बन गया जिसमें सबसे ज्यादा बार नोटबंदी की जा चुकी है। ऐसा करने का मकसद या तो तमाम ब्लैक मनी को इंडियन सरकार के पास लाना था या उसे खराब कर देना था। मोदी जी के मुताबिक ये ब्लैक मनी इतना ज्यादा था कि अगर तमाम इंडिया में वापस आ जाए तो हर इंसान को फ्री में 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। उनका ये काम काफी हद तक सफल हुआ और इंडिया के अंदर करीब 1,30,000 करोड़ का काला धन बरामद हुआ। लेकिन इतना ब्लैक मनी बरामद होने के बावजूद भी इंडिया को इस दौरान वो नुकसान उठाना पड़ा जो किसी ने सोचा भी न था। इंडियन एक्सप्रेस से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 33 लोगों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। उसकी वजह यह थी कि लोगों को नोट बदलवाने के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि उनकी मसल्स ब्लॉक हो गईं और वो मौत का शिकार बन गए। TV9 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इंडियन बाजार बिल्कुल डाउन हो गया, जिस वजह से लोगों के बिजनेस भी बिल्कुल डाउन होते चले गए और नतीजा ये निकला कि 15 लाख लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। जॉब चली जाने के खातिर लोग बहुत परेशान हुए, जिस वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर ली। इसी रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के दौरान इंडियन बाजार को करीब 61,000 करोड़ और इंडियन बैंक को करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं ब्लैक मनी को फिर से रिसाइकल करने में 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। नोटबंदी के इस फैसले से इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ कि उसके हालात बद से बदतर होते चले गए और उसे 1,28,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। अगर तमाम नुकसान को जोड़ भी लिया जाए तो इंडियन बाजार 61,000 करोड़, इंडियन बैंक्स 35,000 करोड़, ब्लैक मनी को रिसाइकल करने में 17,000 करोड़ और खुद इंडियन इकोनॉमी को 1,28,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तमाम को जोड़ लिया जाए तो ये तमाम 241,000 करोड़ रुपए बनते हैं।
अगर मिलने वाले ब्लैक मनी को इस तादाद में से खत्म भी कर दिया जाए तो इंडिया को करीब 111,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। ये नुकसान इतना ज्यादा था जिसके अंदर 10 बुर्ज खलीफा को शुरू से आखिर तक कंप्लीट किया जा सकता है। ये बात तो हम जान चुके हैं कि इंडियन सरकार को नोटबंदी के जरिए से सिर्फ 1,30,000 करोड़ का ब्लैक मनी मिला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये था जो पिछले 38 सालों में लोगों ने सरकार से छुपा रखा था। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते हुए सिर्फ इन 6 सालों के अंदर इंडियन सरकार के करीब 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए, जिसे अगर नोटों में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 9,21,000 करोड़ रुपए बनते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि बीते हुए 38 सालों में लोगों ने 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा किया था, तो वहीं बीते हुए इन सिर्फ 6 सालों के अंदर 9,21,000 करोड़ का। देख लिया जाए कि सरकार का मकसद नोटबंदी से ब्लैक मनी को खत्म कर देना था, लेकिन यहाँ पर नोटबंदी के जरिए से ब्लैक मनी और ज्यादा बढ़ गया। उसकी एक वजह यह थी क्योंकि 500 के नोट के कंपैरिजन में 2000 के नोट की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब इंसान ज्यादा ब्लैक मनी को कम जगह में आसानी से छुपा सकते थे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जगह जगह रेट्स डाली तो उसमें तमाम नोट जो बरामद हुए उसमें 68% नोट 2000 के थे। अब सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी को किया था वो मकसद भी फौत होता नजर आने लग गया, जिसका असर ये हुआ कि सरकार ने एक बार फिर से 2000 के नोट को बैन कर दिया।